नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ जासविन शर्मा। बात करेंगे इस वीडियो में बॉलीवुड जगत की सबसे जानी मानी अदाकारा जया बच्चन और अपने क्वीन वाले अंदाज को बरकरार रखे हुए मंडी से सांसद कंगना रनौत की। एक तरफ है जया बच्चन जो बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा, राज्यसभा सांसद और अपने बेबाक कभी कभी गुस्सैल अंदाज के लिए मशहूर, दशकों से पर्दे और राजनीति दोनों में अपनी पहचान बनाने वाली शख्सियत। दूसरी तरफ है कंगना रनौत, नेशनल अवार्ड विनर, बेखौफ बयान देने वाली और विवादों से सीधी भिड़ने वाली अनफिल्टर्ड कंगना रनौत। अब सोचिए, जब ये दोनों शख्सियतें एक ही मुद्दे पर आमने सामने हो तो नतीजा सिर्फ चर्चा नहीं बल्कि पूरा का पूरा तूफान होता है। और यही हुआ 12 अगस्त 2025 को, जब दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में एक घटना ने सोशल मीडिया से लेकर पॉलिटिकल गलियारों तक हंगामा मचा दिया। एक सेल्फी, एक गुस्सा और फिर जुबानी जंग, जिसने इस कहानी को सिर्फ एक वीडियो वायरल से निकालकर पब्लिक फिगर बनाम प्राइवेसी और राजनीति बनाम स्टारडम की बहस में बदल दिया। नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में एक औपचारिक कार्यक्रम चल रहा था। वहां कई राजनीतिक हस्तियां, मीडिया प्रतिनिधि और आम लोग मौजूद थे। जया बच्चन, जो समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं, मंच के पीछे एक समूह से बातचीत कर रही थी। माहौल शांत था, लेकिन अचानक एक शख्स, जिसे बाद में आम नागरिक बताया गया, उनके बेहद करीब पहुंचा और मोबाइल फोन निकालकर सेल्फी लेने लगा। यह सब इतनी तेजी से हुआ कि जया बच्चन का चेहरा पल भर में सख्त हो गया। उन्होंने उस शख्स को हल्का धक्का देकर कहा कि ये क्या कर रहे हो आप, ये क्या है। मौके पर मौजूद स्टाफ ने तुरंत उस शख्स को वहां से हटा दिया। जानकारी के अनुसार उसके बाद उसने माफी भी मांगी और कार्यक्रम स्थल से चला गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उस पूरे पल का वीडियो वहां मौजूद किसी ने रिकॉर्ड कर लिया और कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर दिया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि जया बच्चन अचानक नाराज हो जाती हैं और सेल्फी लेने वाले शख्स को फटकार लगाती हैं। सोशल मीडिया पर यह क्लिप आग की तरह फैल गई। कुछ लोगों ने कहा कि जया बच्चन का गुस्सा जायज था, क्योंकि बिना अनुमति इतनी नजदीक आना गलत है। तो कुछ ने उन्हें अभिमानी और गुस्सैल कहकर उनकी आलोचना की। और फिर एंट्री हुई कंगना रनौत की, जो इस मुद्दे को केवल एक प्राइवेसी बनाम फैन डिबेट तक सीमित नहीं रहने देना चाहती थी। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर जया बच्चन का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि सबसे बिगड़ैल और प्रिविलेज्ड महिला लोग उनके नखरे और बेतुकेपन को सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करते हैं क्योंकि वो अमिताभ बच्चन जी की पत्नी है। ये कंगना रनौत ने लिखा। वो समाजवादी पार्टी की टोपी मुर्गे की कलगी सी लग रही है, जबकि वो खुद मुर्गे जैसी लग रही हैं। ये गंभीर टिप्पणी कंगना रनौत ने की। कितनी अपमानजनक और शर्मनाक बात है। ये बयान सिर्फ घटना पर टिप्पणी नहीं था, बल्कि जया बच्चन की शख्सियत, उनके राजनीतिक जुड़ाव और उनके स्टारडम पर भी सीधा हमला था, जो कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए किया। इंटरनेट पर दो तरह की आवाजें गूंजने लगी। आलोचना करने वाले, पब्लिक से वोट चाहिए लेकिन पब्लिक से 2 सेकंड का व्यवहार नहीं। अमिताभ बच्चन इन्हें बर्दाश्त करने के लिए विशेष पुरस्कार के हकदार हैं। अहंकार रावण का भी नहीं टिका। इस तरह की टिप्पणियों से सोशल मीडिया पटा पड़ा है। समर्थन करने वाले लिखते हैं कि विदेश में किसी सांसद या एक्ट्रेस के साथ बिना पूछे फोटो लेने की कोशिश करो, देखना क्या होता है। प्राइवेसी हर किसी का हक है, चाहे वो स्टार हो या नेता। कुछ उनके पक्ष में भी प्रतिक्रियाएं सामने आई। जया बच्चन का मीडिया से टकराव नया नहीं है। एयरपोर्ट, इवेंट्स, पब्लिक प्लेसेस में उन्हें कई बार पपराजी पर नाराज होते देखा गया है। साल 2022 में उन्होंने संसद में भी मीडिया के एक वर्ग को लेकर तीखी टिप्पणी की थी। उनका कहना हमेशा से रहा है कि उनकी निजी जिंदगी में दखल उन्हें पसंद नहीं। भारत में साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार घोषित किया। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सेलिब्रिटी हो या आम नागरिक, बिना अनुमति तस्वीर खींचे जाने पर आपत्ति जता सकता है, हम और आप भी। लेकिन पब्लिक इवेंट में जहां मीडिया और फैंस मौजूद हों, यह अधिकार एक ग्रे जोन में चला जाता है। इस विवाद में एक दिलचस्प राजनीतिक मोड़ भी है। जया बच्चन समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद भी हैं, इस वजह से वो जनप्रतिनिधि भी हुई। कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी सांसद हैं। प्रोफाइल सिमिलर है, फर्क उम्र,
और तजुर्बे का है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कंगना का ये बयान सिर्फ व्यक्तिगत नाराजगी नहीं बल्कि विपक्षी सांसद पर हमला भी है। जया बच्चन पहले भी संसद में बीजेपी नेताओं से भिड़ चुकी हैं, इसलिए ये टकराव सिर्फ एक घटना से ज्यादा बड़ा हो जाता है। पिछले दशक में सेल्फी कल्चर ने फैन और स्टार के रिश्ते को बदल दिया। पहले फैंस ऑटोग्राफ मांगते थे, अब अचानक कैमरा ऑन करके चेहरा सामने कर देते हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय स्टार्स जैसे जस्टिन बीबर और भारत के विराट कोहली भी ये कह चुके हैं कि हर वक्त पब्लिक में फोटो खिंचवाना मानसिक रूप से थकाने वाला हो सकता है। इमेज मैनेजमेंट के विशेषज्ञ कहते हैं कि हाँ, उनका गुस्सा जायज हो सकता है, लेकिन सार्वजनिक जगह पर धक्का देकर या ऊंची आवाज में चिल्लाना या बोलना जया बच्चन की छवि को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि भले ही वो स्टार हैं, अपने वक्त की जाने मानी अदाकारा हैं, बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन की धर्मपत्नी है, लेकिन इसके साथ ही वो राज्यसभा सांसद हैं, जो उन्हें जनता का प्रतिनिधि बनाता है। जनता के बीच रहना और जनता के व्यवहार को सहना कहीं ना कहीं ये जया बच्चन के लिए जरूरी भी है। वो चाहती तो शांत स्वर में ना कहकर वहीं संदेश दे सकती थी, डिनाई कर सकती थी कि प्लीज डोंट डू इट। ये विवाद एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर रहा है कि क्या पब्लिक फिगर को हमेशा पब्लिक के साथ फोटो खिंचवाना चाहिए, और अगर नहीं तो ना कहने का क्या कोई तरीका होना चाहिए। कंगना रणौत के बयान ने इस बहस को और गर्मा दिया है, क्योंकि अब ये एक पब्लिक बिहेवियर नहीं बल्कि पॉलिटिकल और पर्सनल टकराव का मुद्दा बन गया है। फिलहाल जया बच्चन का ये वीडियो और कंगना का इंस्टा स्टोरी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं और लगता नहीं कि ये बहस जल्द ही थमेगी।